इसमें है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी कि बात की भी क्या बात है, यानी बात तो महत्वपूर्ण रखता ही है। यदि इंसान बात ना करता तो वह समस्त जीवधारी जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे, पशु हैं, पक्षी हैं और मनुष्य हैं, इसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वो बातचीत के द्वारा अपनी सारी कमियों को, सारी अच्छाइयों को और हर चीज़ को व्यक्त कर सकता है, लेकिन ये चीज़ पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर नहीं है। सुख शारीरिक पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा अद्भुत समझे जाते हैं। जैसे तोता है, मैना है, ये दोनों पक्षी थोड़ी बहुत मनुष्य की भाषा समझते हैं। जो मनुष्य सिखा देता है उसका उच्चारण करते हैं। इसीलिए इन्हें, जितने भी आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उनकी अपेक्षा इन्हें श्रेष्ठ समझा जाता है। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। फिर ये तो मानना ही पड़ेगा कि बात सबसे श्रेष्ठ है और बात से भी बड़ी बात होती है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, और निराकार कहते हुए भी, यानी जो हमारे ईश्वर हैं उनका कोई आकार नहीं है, फिर भी उस ईश्वर को बात से संबंधित रख करके ही हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। यदि ईश्वर से भी बात नहीं निकलती तो उनका भी स्थान मनुष्य से निम्न कोटि का होता। जो भी वेद वेदांग हैं, उसकी हमारे धर्म में यही मान्यता है कि वेद वेदांग जो भी लिखे गए हैं वो देववाणी हैं, यानी देवताओं के मुख से निकली हुई वाणी है। इसलिए देवताओं को इंसान से श्रेष्ठ माना जाता है। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, और जो कुरान शरीफ लिखा गया है वो अल्लाह के मुख से निकली हुई वाणी है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है, और जो होली है, बाइबिल है, वो गॉड के वचन हैं, यानी भगवान के वचन हैं, भगवान के द्वारा कहे गए शब्द हैं। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकते। यानी ये जो भी वेद हैं हमारे, वो उनका मुख प्रत्यक्ष नहीं है, उन्हें हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन जो भी उसमें बातें लिखी गई हैं, सत्य वचन लिखा गया है, उस रास्ते पर चल करके इंसान अच्छी से अच्छी प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है और ऊंचाइयों को पा सकता है। क्योंकि उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो पॉजिटिव, यानी सच्च, सात्विक बातें लिखी गई हैं, जिसे जान करके इंसान आगे बढ़ सकता है। इसलिए उसे गॉड का वचन यानी ईश्वर का वचन कहा गया है और श्रेष्ठ भी माना गया है। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना बानी वक्त बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यानी बिना वाणी, जो हमारे ईश्वर हैं उनके अंदर वाणी नहीं है, यानी वो सामने से वाणी को व्यक्त नहीं करते, फिर भी उन्हें हमने सबसे बड़ा जोगी, सबसे बड़ा उन्हें योग पुरुष मान रखा है। इसमें है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए में हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से लिया गया है और गद्य पाठ से लिया गया है, गद्य बात पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं, देखिए जो पद्य होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, कवि लिखते हैं, और जो गद्य होता है उसमें हम लेखक लिखते हैं। तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो इसमें जो व्याख्या हमने अभी बताया वो हो जाएगा। तीसरा है निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है। तो निराकार परमात्मा का संबंध बात से
वेद वेद से है, यानी वेद ईश्वर का वचन है, इसलिए हम उनको बात से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जात समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है? तो बात से शिरोमणि है, क्योंकि वो बात करना जानता है। अपनी हर चीज़ को वाणी द्वारा व्यक्त करना जानता है। बिन वाणी वक्ता जड़ योगी का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना, यानी ईश्वर सामने नहीं रहता लेकिन फिर भी अपनी बात को हमारे पास पहुंचा देता है। दो व्याख्या हम आज देख लेते हैं इसमें का। नीचे का है, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं और बातों के द्वारा ही हम अनेकों काम को कर लेते हैं। यदि वाणी न रहे और हम बैठे हैं तो कैसे कोई समझेगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? भूख ही लगी है, लेकिन जब तक हम व्यक्त नहीं करते मुझे भूख लगी है तो इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। प्रीति, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी भी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा ही विदित हो सकते हैं। जैसे किसी से प्रीति है यानी प्रेम है, तो मान लो प्रेम ही है, माँ बाप के प्रति ही प्रेम है, भाई बहन के प्रति ही प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को हम प्रकट नहीं करते तो इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए मेरे अंदर क्या है। बैर है, यानी किसी से तुमको किसी बात का कष्ट पहुंचा है तो उस बात को जब तक उसके सामने व्यक्त न करो कि हमको तुमसे बैर हो गया है, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, ये सारी चीज़ें कैसे प्रकट होती हैं? तो बात के द्वारा प्रकट होती हैं। सुख है, सुख भी है, उसको भी बात के द्वारा ही इंसान प्रकट करता है कि अरे तुमने तो मेरे लिए इतना काम कर दिया, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत सुख पहुंचा, तुमने मेरे साथ जो कर्म किया उससे मुझे बहुत सुख पहुंचा। दुख है, किसी भी इंसान के अंदर किसी तरह का कष्ट होता है तो उस कष्ट को जब वो व्यक्त करता है, बताता है कि मुझे इस चीज़ का कष्ट है, इस तरह का मुझे दुख है, तभी तो उस बात की जानकारी होती है। यदि वो कहे नहीं, डॉक्टर के ही पास जाए और अपने दुख को न बताए, अपने दर्द को न बताए, तो डॉक्टर कैसे समझेगा कि उसका कौन सा दुख है, कौन सा दर्द है और कौन सी उसे दवा देगा? श्रद्धा है, यदि हमें किसी के प्रति उसकी बातों को जान करके, उसके गुण विचारों को जान करके श्रद्धा हो जाती है तो उस श्रद्धा को हम बातों द्वारा ही व्यक्त करते हैं। घृणा है, मान लो किसी से मुझे घृणा हो जाती है तो उसको भी हम बातों के द्वारा ही प्रकट करते हैं। उत्साह है और अनुत्साह है, उत्साह को भी, जो हमारे अंदर का उत्साह है, खुशी है, और जो निरुत्साह है, जिसके प्रति उदासीनता है, वो भी हम बात के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं। दूसरी रीति से वैसी ही सुविधा नहीं, दूसरी रीति यानी और कोई विधि ही नहीं है जिससे हम उसको बता दें। इशारों द्वारा भी बताएंगे तो जल्दी कोई उस बात को नहीं समझ पाएगा जब तक हम उसे मुख से बोल करके और सहजता से न समझाएं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। घर से लाखों कोस लोग दूर बैठे हैं और पत्र भेजते हैं लिख करके, तो उसे हम क्या करते हैं, मुख से पढ़ करके और दूसरे को उस समाचार से अवगत करा सकते हैं, उस समाचार की जानकारी दे सकते हैं। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात है जान सकते हैं। जैसे डाक खाने में हम अपने, पहले तो, अब तो मोबाइल फ़ोन हो गया है, पहले डाक खाने में लोग चिट्ठी डालते थे। तार घर से जो समाचार आता था वो बहुत ही जल्दी आ जाता था, तो तार घर में लोग तार छोड़ आते थे, उसके सहारे जो भी बातें होती थी वो बहुत दूर दूर से आ जाती थी और लोग जान जाते थे एक पल में। अब तो डाकखाने से एक हफ्ते के अंदर चिट्ठी आती थी और लोग जानते थे, अब तो मोबाइल के द्वारा तुरंत सारी बातें इधर की उधर फैल जाती हैं। बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, और बात ऐसी है कि यदि हम उसे
तौल कर मुँह से ना निकाले, सोच समझ कर ना निकालें, तो वहाँ पे बिगड़ जाता है। यानी एक दूसरे से बिगाड़ हो जाता है, बात आ पड़ती है, बात लोगों को लग जाती है, बात जाती रहती है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि किसी को कहो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, बात उखड़ती है और बात से ही लोग क्या करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और आपस में झगड़ा कर लेते हैं। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर हैं। यदि जो भी हमारा काम है हम एक दूसरे से उसे शेयर नहीं करेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, तो हमारा काम होना मुश्किल हो जाता है। बातहि हाथी पाइए बातहि हाथी पाओ। इसमें कहा है प्रताप जी ने कि बातहि हाथी पाइए, यानी बात के द्वारा ही हम जाकर के राजा के सामने राजा का गुणगान करते हैं तो वो इनाम में मुझे हाथी दे देता है। बातहि हाथी पाओ, और बात के द्वारा ही यदि हम उसे कुवचन बोलेंगे तो वो हाथी के द्वारा मुझे कुचलवा भी सकता है। और इसका एक और अर्थ हो जाएगा कि बातहि हाथी पाओ, यानी बात, जो बात रोग होता है, जब शरीर में बात रोग बढ़ जाता है, हवा बढ़ जाती है तो हाथी पाँव हो जाता है। बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मुख की बाणी ही ऐसी है, प्रिय वचन बोलिए, तो जो पराए हैं वो अपने जैसे लगने लगते हैं और अपने हैं उन्हें आप तेज वचन बोल दीजिए, कड़वी वचन बोल दीजिए, तो क्या होंगे, पराए हो जाएंगे, आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे। जो भी संसार में झगड़ा होता है या किसी से प्रेम है या किसी चीज़ की चाहत है, वो क्या है, बात ही है। बात के द्वारा ही तो हर चीज़ हो जाता है, बात के द्वारा बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं और बात से ही युद्ध करने आया हुआ राजा भी यदि हम मृदुल वचन बोलें, शांति प्रिय वचन बोले, तो वो लौट जाता है। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अपच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। जैसे जो मक्खी चूस है, यदि उसके सामने जा करके और आप ऐसी ऐसी बातें करें कि वो भी उदार हो जाता है और आपको दान दे देता है। और जो स्वल्प व्ययी हैं, यानी कम खर्च करने वाले हैं, वो भी अधिक खर्च कर देते हैं। कापुरुष हैं, जो पुरुष, कापुरुष यानी जो बिगड़े हुए पुरुष जिनको कहा जा सकता है, जो कुमार्ग पर चल दिए हैं, अपना अच्छा मार्ग छोड़ करके गलत कार्य करने लगे हैं, उन्हें भी बात के द्वारा हम समझा सकते हैं, अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं। युद्धोत्साही, कायर से भी कायर पुरुष जो होते हैं, उनका युद्ध में बातों के द्वारा ही उत्साह बढ़ाया जाता है। कह रहे तुम तो बहुत वीर हो, तुम तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और वो क्या करेगा, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध प्रिय बन जाता है। शांतिशील, और जो व्यक्ति बहुत झगड़ालू किस्म का है, उग्र स्वभाव का है, उसे भी बातों द्वारा हम शांतिशील बना सकते हैं। कुमार्गी, जो कुमार्ग यानी गलत रास्ते पे चल दिया है, उसे हम सन्मार्गी बना सकते हैं, अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। और सुपंथी कुराही, जो अच्छे रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं, वो बातों के द्वारा ही गलत रास्ता अपना लेते हैं। जब दोस्त मित्र मंडली बैठती है और कहती है कि अरे यार, एक दिन हम यदि गलत काम कर ही लेते हैं, चोरी डकैती कर ही लेते हैं, तो उससे क्या बिगड़ने वाला है, हमारा भविष्य बन जाएगा। और वो इस प्रकार से अपनी बात को रखता है कि आगे वाला जो, जिसका रास्ता बिगड़ा हुआ नहीं है, जो अच्छे विचार वाला है, अच्छे मार्ग अपनाया हुआ है, वो भी गलत रास्ते पे चल देता है। वो ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसके दिमाग को मोटिवेट कर दिया जाता है। चलिए आगे, इसमें जो प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ अभी जो ऊपर बताए वही हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या अभी बताया गया आपको,
लाखों कोश का समाचार कौन बतला सकता है? तो डाक खाने से पत्र आता है या तार आता है, वो लाखों कोश का समाचार बतला देता है। 5 वाक्यों में बातों का महत्व लिखिए, तो महत्व इसी में हो जाएगा 5 वाक्यों में। जैसे मक्खी चूस, उदार, उदार, स्वल्पी, कापुरुष, ये सारे क्या हैं? बात के महत्व हैं। और बातई हाथी पाइये, बात बातई हाथी पाँव का आशय क्या है? तो इसमें अभी जो हम बताए थे कि बात के द्वारा ही पुरस्कार इंसान को मिल जाता है और बात के द्वारा ही हाथी के पाँव के नीचे उसे कुचलवा दिया जाता है। आप लोग इस बात को, जो भी प्रश्न है उसे नोट करते जाइएगा और अच्छी तरह से उस अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।